अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल मतलब इंपॉर्टेंट चीजें समझने की कोशिश करेंगे। एक तो बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन हो रही है इसमें कि ये जो फैसला पीईटी के लिए है कि सीटेट के लिए है, फिर इन सर्विसेज वाले कौन से, मराठी मीडियम वाले या उर्दू मीडियम वाले, या फिर क्या क्या, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे बहुत कंफ्यूज है इसको लेकर। तो ये वीडियो जो देख रहे होंगे वो जो हाल ही में भी एग्जाम्स की तैयारी कर रही है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और जो पहले से इन सर्विसेज में होंगे उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और खास तौर पे जरूरी है उर्दू मीडियम के यानी माइनॉरिटी स्कूल के में टीचर है या फिर उससे रिलेटेड लोगों के लिए जरूरी है। एक्चुअल में ये जो फैसला है ना, ये ज्यादातर रिलेटेड है माइनॉरिटीज से। जो माइनॉरिटीज के अलावा जो दूसरे हैं उनसे भी रिलेटेड है, बट ज्यादा माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक एक चीज समझेंगे, तीन समझेंगे। पीईटी कंपलसरी है नहीं है, 25% का कोटा कहाँ पर लागू है, और इन सर्विसेज टीचर के लिए क्या है, 2010 से पहले और 2010 के बाद क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे एक एक। खास तौर पे उर्दू मीडियम के मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, मतलब डिटेल में नहीं, आपको मेन चीजें अच्छे से समझाऊंगा जो आपको 1-10 मिनट के अंदर में सारी समझ में आ जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए। उसके अलावा एक और चीज समझेंगे हम लोग कि सीटीईटी करना चाहिए या टीईटी। मतलब जजमेंट में टीईटी शब्द यूज किया उसने, तो बहुत सारे को लगता है कि महाराष्ट्र की टीईटी या फिर अपने अपने स्टेट की टीईटी करनी है, जबकि उसमें सीटीईटी है नहीं है, वो भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक आराम से समझते हैं। उससे पहले जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर एग्जाम्स की, तो उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैचेस चालू है। जो भी इंटरेस्टेड है वो कॉल कर सकता है। यहाँ पे क्लासेस में ना बहुत अच्छे से तैयारी होती है, लाइव इंटरेक्शन मिलता है आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, सीरीज, हर वो चीज मिलती है जिससे आपका पेपर पास होता। 80% बच्चे पास होते हैं अपनी क्लास के सीटेट में, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर डिटेल दी गई है। जो भी ऑनलाइन आना चाहते हैं यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। अगर ऑफलाइन आना है तो यहाँ पे विजिट कीजिए। साथ साथ जो कुछ कुछ महा टीटी की तैयारी करने का सोच है, तो महा टीटी की बैचेस भी जल्दी शुरू होने वाली है। महाटीट, तो इसकी बैच भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हम लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पीईटी को लेकर बहुत कंफ्यूज है, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। और बैचेस भी ज्वाइन करनी है उसके लिए भी जल्दी करेंगे। तो आपको लिंक में, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप की, इसमें लिंक डालूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप की, वो लिंक को फॉलो करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जल्दी हम लोग महाटीटी की बैच अनाउंस करने वाले हैं। तो समझते हैं, शुरू करते कहानी। बच्चों, ये कहानी जो है ना, तो 3 चीजों को लेकर कहानी है। एक तो टीईटी माइनॉरिटीज में कंपलसरी है क्या, इसकी कहानी है। दूसरा, माइनॉरिटी स्कूल में जो 25% बच्चों का रिजर्वेशन है, मतलब किसके लिए, जो बीपीएल में आते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनके लिए जो रिजर्व है उसके लिए। और जो इन सर्विसेज है, इन सर्विस में है, जॉब कर रहे टीचर है, तो उनके लिए टीईटी का क्या है, मतलब टीईटी उनके लिए कंपलसरी है तो कैसी है, क्यों है, 2 साल, ये सारी 3 बातें इसमें डिटेल में डिस्कस की गई है। तो इसमें जो टीईटी का महाराष्ट्र में जो उर्दू मीडियम की टीईटी कंपलसरी है उसको लेकर जो मैटर है, वो मैटर है अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है अमरावती की, तो इसने 2017 में वहां पे नागपुर बेंच में पिटीशन डाले थे कि माइनॉरिटीज को टीईटी कंपलसरी नहीं है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, उसमें 30 नंबर की एक कलम है, उसमें लिखा गया है कि माइनॉरिटीज स्कूल का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, उसमें गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं करेगी, मतलब वो उनको फ्रीडम दी गई है। तो उसके आधार पर ये वाली ट्रस्ट नागपुर पहुंची हाईकोर्ट में, और उन्होंने कहा कि टीईटी माइनॉरिटी स्कूल के लिए लागू नहीं होती। बट यहाँ की नागपुर बेंच ने कहा कि नहीं, माइनॉरिटी स्कूल को भी टीईटी कंपलसरी है, ऐसा नागपुर बेंच ने, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा। तो वो वाला मैटर उसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट में गया, जो इस जजमेंट में उसके बारे में बात की गई। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मतलब ये यहाँ पर एक, और ये बहुत सारे हैं जो क्लब किए गए हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एक और है। एक तो ये है कि इन सर्विस वालों का क्या रोल है, एक ये वाला मैटर है दूसरे नंबर का। और तीसरा, ये एक पारामती बोल के एक ट्रस्ट है, उसका एक मसला है जो कि डील करता 25% माइनॉरिटीज स्कूल में जो रिजर्वेशन है उसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। तो ये 3 बातें हैं। पहली है कि टीईटी जो माइनॉरिटी स्कूल में लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक। दूसरा, इन सर्विसेज। और तीसरा, ये पारामती ट्रस्ट का एक मैटर है, जो माइनॉरिटी स्कूल में 20% जो गरीबों के लिए रिजर्व रखा गया है वो लागू नहीं होता बोल के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ये तीनों लेकर ये पूरा जजमेंट है। तो इसमें ये वाला इन सर्विसेज वाला जो मैटर है, ये वाला, तो ये मतलब उर्दू के साथ साथ और भी मीडियम, अदर मीडियम के जो स्कूल है उनको भी लागू होता है। ये वाला मतलब उर्दू मीडियम के लिए लागू होता है और अदर मीडियम के स्कूल के लिए भी लागू होता है। बट ये पारामती का और ये जो है तो
सिर्फ और माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले समझते, एक एक करके समझते। आपको मैंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें क्या लिखा गया वो बताता, फिर बाद में एक एक का मतलब समझाता। लास्ट का पैरा देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ से वाले बहुत जरूरी है चीजें। अब यहाँ से जो, एक मिनट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ये इन सर्विसेज से रिलेटेड बात करता। मतलब ये ऑर्डर उन लोगों के लिए है जो इन सर्विसेज है, मतलब पहले से टीचर है उनके लिए। तो कुछ रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है यहाँ पे, देखो यहाँ से जो भी लाइन है, मतलब जो भी जो इन सर्विसेज टीचर है, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। यहाँ पर मैं मेन लाइन आपको पढ़ के सुनाता, यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट साफ बोलता कि इनसोफार इन सर्विसेज टीचर रिक्रूटेड प्रेयर टू इनैक्टमेंट ऑफ आरटी की एक्ट, मतलब ये जो आरटी लागू कब होता है 2010, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो इससे पहले जो प्रेयर सर्विस है, मतलब इन सर्विस थे ऐसे टीचर, ठीक है, तो हैविंग मोर देन 5 ईयर टू रिटायरमेंट, मतलब उनको 5 साल से ज्यादा रिटायरमेंट ये बाकी है ऐसे टीचर, ठीक है। दे शाल अंडर द ऑब्लिगेशन क्वालिफाइंग टीईटी विद इन 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर टू कंटिन्यू सर्विसेज, मतलब जो 2010 से पहले ज्वाइन हो चुके ऐसे टीचर जिनकी रिटायरमेंट की 5 साल से ज्यादा बाकी है रिटायरमेंट के लिए, उनके लिए कंपलसरी है कि उन्हें 2 साल के अंदर में टीईटी उनको पास होना है। अगर मान लो अगर नहीं होते, इफ एनी सच टीचर फेल टू क्वालिफाई टीईटी विद इन टाइम मतलब 2 साल, दैट हाउ अलाउ, मतलब जो टाइम दिया गया है उसके 2 साल में अगर कोई ऐसा टीचर है जो क्वालिफाई नहीं करता, तो क्या लिखा वहां पे, दे शाल हैव क्वाइट सर्विसेज, उसको सर्विसेज से निकाल दिया जाएगा। दे मे बी कंपलसरी रिटायर, उनको कंपलसरी रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब जॉब से निकाल दिया जाएगा। एंड पेड व्हाटएवर द टर्म्स बेनिफिट दे एंटाइटल, मतलब रिटायरमेंट की जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे उनको, मतलब कोई बंदा रिटायर होता तो जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो मिलेंगे उनको, बट उनको जॉब से जाना पड़ेगा। क्लियर शब्दों में लिखा है, वी एडेड दैट द क्वालिफाइंग द टर्मिनेशन बेनिफिट सच अदर इनपुट क्वालिफाइंग द प्रेयर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू विद रूल्स। अब वो जो आपको रिटायरमेंट की जो सर्विसेज मिलेंगी वो होंगी, वो रूल्स के हिसाब से मिलेगी, वो बात करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहा उसने कि 2 साल में आपको टीईटी कंपलसरी करनी है। इसको करनी है जो इन सर्विसेज 2010 से पहले के जो बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, जो टीचर है कितने भी होंगे, सिर्फ उनके रिटायरमेंट के अंदर 5 साल बाकी, सिर्फ 5 साल से ज्यादा बाकी, वो सारे टीचर्स उनको टीईटी 2 साल में कंपलसरी करना है। साफ तौर पे डायरेक्शन है गवर्नमेंट की। Subject to that, we have to read the shape spring. Those are in the services inspiring the appointment, the promote, अगर तो qualified ED, else would have to right to consider the recommendation। मतलब मोटा मोटा आपको ये समझना है, ये फाइनल जजमेंट की लाइन समझा रहा हूँ मैं आपको। मतलब यहाँ पर सबको 2010 से पहले के जितने भी टीचर लगे हुए हैं उनको 2 साल के अंदर में टीईटी। अब यहाँ पे टीईटी का मतलब, यहाँ पर टीईटी का मतलब बच्चों, ये टीईटी का मतलब यहाँ पर आप महा टीईटी भी दे सकते हैं, महाराष्ट्र की टीईटी, मतलब आप कोई भी टीईटी दे सकते हैं। स्टेट की टीईटी भी चलेगी, स्टेट टीईटी, कोई भी टीईटी जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटीईटी भी दे सकते, कोई भी दे सकते हैं। टीईटी का मतलब ऐसा नहीं है कि महा टीईटी, मतलब खास महाराष्ट्र के बच्चों के लिए कोई भी दे सकते हैं। सीटेट भी पास करो या आप टीईटी पास करो, कोई भी करो, कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। टीईटी का मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पास हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की पास हो, कोई भी आपको पास होना है दोनों में से। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि स्टेट की टीईटी यानी कि महाराष्ट्र में महा टीईटी आपको पास होना है, तो ये बात याद रखो, डरो मत, सीटेट करो आराम से, क्योंकि सीटेट आसान रहता है बहुत। महा टीईटी तो 2 साल में एक आधी बार होती है और उसको बहुत मुश्किल से पास होते हैं, 4% रिजल्ट आते हैं महाराष्ट्र, 4% टीईटी। सीटेट के कितने आते हैं, उसके 70-80% बच्चे पास होते हैं, तो उसके ज्यादा रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि सीटीटी आसान है और साल में 2 बार होते हैं, तो सीटेट करना, महा टीईटी के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता सीटेट इंग्लिश की वजह से, तो बैचेस हम जल्दी शुरू करने वाले हैं महा टीईटी की, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीजें उर्दू मीडियम वालों के लिए लागू होती क्या? तो नहीं होती। उर्दू मीडियम वालों को यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया है। देखो यहाँ पर अभी थोड़ा सा
अब यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो अभी का जो मैंने सुना है आपको इन सर्विसेज वालों का, तो ये माइनॉरिटी स्कूल को लागू नहीं होती है, एग्जेम्पशन दिया है इसने, वेल एक्सेप्ट स्कूल एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, मतलब जो उर्दू मीडियम के स्कूल है उनको ये नीचे का लागू नहीं होता है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में मराठी मीडियम के यानी कि जो माइनॉरिटी स्कूल नहीं है उनको लागू होता है। सब माइनॉरिटी स्कूल को लागू नहीं होता है, जितने भी माइनॉरिटी स्कूल के टीचर है उनको ये लागू नहीं होता है कि 2010 से पहले जितने भी टीचर ज्वाइनिंग किए गए हैं तो उनको टीईटी 2 साल में पास होना, ये सिर्फ माइनॉरिटी स्कूल के अलावा वाले स्कूल के लिए है, उर्दू मीडियम के स्कूल इसमें अभी नहीं आते। तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि 2010 से पहले जितने भी उर्दू मीडियम के लोग हैं जो टीचर पे लगे हैं उनको टीईटी या सीटेट वगैरह पास होना, ऐसा नहीं है। अभी टेम्पररी तौर पर उनके लिए ऑर्डर नहीं है। क्यों, उसकी वजह समझाता मैं। देखो ये टीईटी जो कंपलसरी को लेकर जो जजमेंट आया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैं आपको समझा देता है। यहाँ पर ये वाला बारामती एजुकेशन सोसाइटी, ये वाला जो जजमेंट है ना, ये बहुत दिन से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा। यहाँ पर मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है, ये वाला, इसको सुप्रा जजमेंट भी बोल के जाना जाता। तो ये सुप्रा जजमेंट में क्या है कि जो यहाँ पर जो राइट RTE है, RTE एक्ट, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट, माइनॉरिटी स्कूल पर लागू होगा या नहीं होगा उसको लेकर ये जजमेंट है। अब ये जजमेंट जो सुनाया था, ये सुनाया था 5 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5 जजेस थे, उसमें 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी है। इसने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इसने अपने फैसले में 2014 में ये सुनाया था कि जो माइनॉरिटी स्कूल है वहां पे 20% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज, मतलब ये जो BPL वाले बच्चों को रिजर्वेशन रहेगा, वो माइनॉरिटी स्कूल में नहीं रहेगा बोल के डिक्लेयर करे थे उन्होंने। और उसने ये कहा था कि RTE के सिलेक्टेड चीजें ही माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे लागू होंगे। अब यहाँ पर ये जो अभी का फैसला आया है इन सर्विस वाला, तो ये जो फैसला अभी जो मैंने सुना आपको, ये 2 जजेस की बेंच ने सुनाया सुप्रीम कोर्ट की। और इसमें ये जजेस का जो अभी हमने पढ़ के सुना, इसमें इन सर्विस के उसमें ये 2 जजेस का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जजमेंट, ये वाला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था, इसमें बहुत सारी कमियां है, इनकंसिस्टेंसी है, उसको फिर से देखने की जरूरत है। मतलब अभी जो मैंने सुनाया आपको फैसला इन सर्विस वाला, वो माइनॉरिटीज की लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का पहले और कुछ ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि माइनॉरिटी स्कूल पे लागू नहीं होता। अब ये 5 जजेस की बेंच के फैसले को बदल नहीं सकते, बट ये 2 जजेस ने साफ कहा है कि उस पे, मतलब इसने अपने फैसले में साफ तौर पे कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज CJI रहते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको कहा है कि आप एक बड़ी बेंच बनाओ, मतलब 7 जजों की बेंच बनेगी, मतलब 7 जज रहेंगे उसमें, उसकी बेंच बनेगी। और ये जो मैटर है, ये वाला इनके पास जाएगा और उसको बदलो बोल के उन्होंने साफ तौर पे कहा है। क्योंकि ये जो जजमेंट है जिसमें माइनॉरिटी स्कूल पर RTE लागू नहीं होना, इससे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे करप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको पूरा डिटेल नहीं समझा सकता। तो उसकी वजह से क्या हो रहा, जो जिस वजह से ये फैसला आया, वो फैसला रह गया एक तरफ, जिस चीज के लिए आया था दूसरी चीजें उसमें होने लगी। और उसमें क्या हुआ कि जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 जजेस की बेंच के खिलाफ 2 जजेस पैसा नहीं दे सकते, इसलिए ये जो फैसला है इसको डायरेक्ट किया गया कहाँ पे, हायर जुडिशियल बेंच की तरफ। मतलब अब 7 जजेस की बेंच बैठेगी इस पे और वो इसको कंसिडर करेंगे और ये इसके खिलाफ फैसला देंगी, मतलब इसके खिलाफ फैसला देंगी, ऐसा पूरी तरह क्लियर है। ऐसा इसमें कहा नहीं गया, पर वो देंगी। और जो इन सर्विसेज टीचर है उर्दू मीडियम के, इनको आगे चल के ये लागू होने वाला कंपलसरी रहेगा। मतलब ये अभी नॉन माइनॉरिटीज के लिए लागू हुआ, आगे चल के उर्दू मीडियम को भी लागू होना ही है इसने। क्योंकि ये पूरा जजमेंट में उसने मतलब पूरा साफ कहा है कि ये जो जजमेंट है ना, उनका जजमेंट ये वाला, जिसकी वजह से मतलब माइनॉरिटी स्कूल पर बहुत सारे चीजें लागू नहीं होती, वो जो फैसला है वो बराबर नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखी उन्होंने जो इनकंसिस्टेंट है, जो सही से है नहीं। तो मतलब ये फैसले की वजह से अभी का फैसला माइनॉरिटी स्कूल पर लागू नहीं होता। मतलब इन सर्विसेज का जो फैसला है 2 साल में TET पास करा के देना, ये नॉन माइनॉरिटी स्कूल के लिए अभी के लिए है। माइनॉरिटी स्कूल के जो टीचर है वो अभी हाल ही में तो बचे हुए हैं, पर आगे चल के उनको भी ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि यही फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये जो फैसला है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो दे नहीं सकते, पर उन्होंने इसमें मेंशन करके बोला है कि नहीं, ये जो फैसला है वो बराबर नहीं है।
पूरा डिटेल समझाया उसने कि क्या कैसा है। अब इसमें तीसरा फैसला भी ये भी है, तीसरा जो टीईटी जो अमरावती की जो ट्रस्ट है उसने जो टीईटी कंपलसरी जो नागपुर बेंच के खिलाफ सुप्रीम गए थे उसमें भी रोक लगा दी है। मतलब टीईटी उसमें भी कोई फैसला नहीं लिया उसने। अब बड़ी बेंच इकट्ठा सुनेंगी, मतलब अब जो आने वाली 7 जजेस की बेंचेस रहेंगी वो 3-4 चीजें डिसाइड करेंगी। एक, टीईटी लागू होंगी या नहीं होंगी। दूसरा, इन सर्विसेज में भी टीईटी लागू होंगी, मतलब जो इन सर्विसेज है 2010 से पहले उनके लिए लागू होगी नहीं होंगी। और तीसरा, 25% जो बीपीएल के बच्चों को स्कूलों में रिजर्वेशन रहता। तो ये 3 चीजें फैसले कौन सुनेगा? हायर बेंच सुनेंगी अभी। तो मतलब अभी के लिए जो पहले जैसा था वैसे ही है। तो पहले कैसा था कि टीईटी कंपलसरी है, जो नए से 2010 के बाद जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए कंपलसरी टीईटी है, उर्दू मीडियम के लिए भी है, हाँ है। दूसरा, माइनॉरिटी स्कूल में जो 25% गरीब बच्चों के लिए रिजर्व जगह थी वो माइनॉरिटी स्कूल में नहीं थी, वो अभी भी नहीं रहेगी। और तीसरा, इन सर्विसेज के रूल्स लागू नहीं होंगे। किस पे लागू नहीं होंगे? जो माइनॉरिटी स्कूल के 2010 से पहले ज्वाइन होने वाले जितने भी टीचर उन पे अभी हाल ही में लागू नहीं है, बट आगे जाके ये सब चीजें बदलने वाली है। क्योंकि ये जजमेंट में ये जजेस ने साफ कहा है कि इससे पहले का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो इनकंसिस्टेंट है, सही मतलब सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। बट वो सीधे अल्फाज में डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने वो फैसला 2014 में सुनाया था और ये हाल ही में 2 जज ये फैसला सुना रहे। तो 2 जज सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के खिलाफ कमेंट नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज रहता है, जिसको सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको बोला है कि आप ये मैटर को का हायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास लेके जाओ, मतलब 7 जजेस की बेंच पे लेके जाओ। अब वो 7 जज बैठेंगे और 3 चीजों पे गौर करेंगे। क्या? टीईटी माइनॉरिटी स्कूल में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, 25% रिजर्वेशन जो गरीब बच्चों को माइनॉरिटी स्कूल में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इन सर्विसेज जो टीचर है 2010 के पहले से उनको टीईटी कंपलसरी रहेंगी या नहीं रहेगी। ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। तो अभी के लिए उर्दू के लिए, मीडियम के लिए इन सर्विसेज के रूल लागू नहीं होते। 2 साल में उनको पास करके देना ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के ये सब होने वाला है कंपलसरी। तो बेहतर है कि आप पहले से करके रखिए। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो फिर से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मोटा मोटा एक बार फिर रिपीट कर लेता, मैं आपको यहाँ समझा देता। देखो, 3 चीजें थी जो हाल ही के फैसले में थी। एक थी कि आरटी ही हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये कितना लागू होगा, मतलब पीईटी माइनॉरिटीज के लिए लागू होंगी नहीं होंगी। 20% रिजर्वेशन माइनॉरिटी स्कूल में होगा नहीं होगा। और इन सर्विस का था, इन सर्विस जो 2010 से पहले जो टीचर बने हुए थे उनके लिए। तो टीईटी अभी के हाल ही में टीईटी लागू है, माइनॉरिटीज को भी लागू है, ठीक है, अदर को भी लागू है। यहाँ पर ये 25% जो बीपीएल के स्टूडेंट के लिए माइनॉरिटी स्कूल में जो जगह खाली रखना चाहिए थी वो है क्या? वो नहीं है, तो यहाँ नहीं रहेगा, मतलब यहाँ किसको ले सकते हैं। और दूसरा, इन सर्विसेज का रूल है ना, ये वाला, ये सिर्फ नॉन माइनॉरिटी स्कूल के लिए लागू है। मतलब यहाँ पे माइनॉरिटी स्कूल के लिए लागू नहीं है, माइनॉरिटी स्कूल के लिए ये वाला लागू नहीं है, बट हाँ अदर के लिए लागू है, ठीक है। अदर जो स्कूल वाले हैं उनके लिए लागू है। उनको 2 साल में देना है प्रमोशन के, मतलब प्रमोशन का तो सवाल ही नहीं होता, उनको लागू 2 साल में करके देना है टीईटी, जितने भी 2010 से पहले, आप सबके लिए कंपलसरी होगा। एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर टीईटी लागू होने का है, तो टीईटी का मतलब महा टीईटी नहीं है, सीटेट भी कर सकते, महा टीईटी भी कर सकते, कंफ्यूज मत होना। तो ये 3 चीजें जो डिसाइड होनी थी वो तो 2, ये वाली ना तो पेंडिंग में चलेगी अभी, ये वाली। तो ये क्या है, अब आगे चल के 7 जजेस की बेंच बैठेंगी सुप्रीम कोर्ट में, ये बेंच करेंगे और ये इन 3 चीजों पे, एक माइनॉरिटी स्कूल की टीईटी को लेकर, 25 रिजर्वेशन के लिए, और इन सर्विसेज जो 2010 से पहले के उनके लिए फैसला सुनेंगे। तब उन पे ये सब चीजें क्या होंगी, वो लागू होंगी नहीं होंगी, वो तब समझेगा। बट पूरे चांसेस है, कोई डाउट नहीं है मुझे उसमें, क्योंकि पूरा जजमेंट मैंने पढ़ा है, ये सब चीजें लागू होने वाली ही है। माइनॉरिटी स्कूल पे भी लागू होने वाली है। एक जगह चांस मिल सकता है आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर, कि ये जो 20% रिजर्वेशन बीपीएल के स्टूडेंट के लिए रहता है, ये सिर्फ वो स्टूडेंट के लिए रहेगा जो माइनॉरिटी में आते, मतलब माइनॉरिटी स्कूल है तो वहां पे एडमिशन माइनॉरिटी के बच्चों के होंगे, और रिजर्वेशन किसके लिए रहेगा? जो माइनॉरिटी वाले बच्चे उनके लिए लागू रहेगा। तो वो एक चेंज हुआ यहाँ पर, ये ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत बच सकते माइनॉरिटी स्कूल वाले, उसके अलावा कोई चांस नहीं बचने का, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। फिर भी किसको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी थी, शायद फ्लो में आप पूरा समझ पाए, नहीं पता है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं फिर बताऊंगा, और टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।